नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वह यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे हम लोग आज हल करेंगे। और आज आप लोग अपने नॉलेज की भी जांच करिएगा कि आप लोग का जीके और हिंदी कितना तैयार है। तो इन दो विषयों को आप लोग अपनी तैयारी जांचने के लिए आज के पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ब्रिटेन में बोली जाती है, यूएसए में बोली जाती है, भारत में बोली जाती है या फिर फ्रांस में बोली जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर आपका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो भारत में टोटल 22 भाषाओं को क्या किया गया है, आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया हुआ है सेकंड प्रश्न कि भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो चार ऑप्शन दिए हैं। 1927 में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हुआ था, या फिर 1930 में, या फिर 1936 में, या फिर 1957 में। तो देखिए यहाँ पर जो भारत में रेडियो का प्रसारण अगर हम बात करें प्रारंभ कब हुआ था तो सन 1927 ईस्वी में भारत में रेडियो का जो प्रसारण था वह प्रारंभ हुआ था। आप सभी लोग अपने आंसर देते रहिए। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है। कौन सा संग्रहालय है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर है वो आप लोग अपने आंसर पहले दे दीजिए, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए दिल्ली में जो स्थित संग्रहालय है वह जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 दिया है ए पुरी में, बी दिया है सोमनाथ में, सी दिया है अमरनाथ में और डी दिया है कोणार्क में। तो यहाँ पे देखिए सभी को पता है कि सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, कोणार्क में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि काल्डेरा संबंधित है, किससे संबंधित है? ये जो काल्डेरा है यह किससे संबंधित है? हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से या फिर भ्रंश से। तो देखिए सभी को पता है यहाँ पर कि जो काल्डेरा है वह किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि संविधान के अधीन, ठीक है, दिया हुआ है कि संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है? शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर आपका होगा वह है कि संपत्ति का जो अधिकार है वह मूल अधिकार अब नहीं रहा है। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि आय और उपभोग में किस प्रकार का ये आपको संबंध बताता है? प्रतिलोम संबंध बताता है, प्रत्यय संबंध बताता है या आंशिक संबंध बताता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आय और उपभोग में जो संबंध होता है वह प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना पड़ता है? ठीक है, तो प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कांच के जल से, जल से कांच में, या वायु से जल में, या वायु से कांच में। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा कांच से जल में, यानी प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल में गुजरना होता है। प्रश्न संख्या 9 दिया है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 565, 656, 665 या फिर 556। तो जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 665 मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? स्ट्रेटोस्फियर का, मेसोस्फियर का, थर्मोस्फियर का या फिर ट्रोपोस्फियर का। तो जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ट्रोपोस्फियर की सबसे कम ऊंचाई होती है।
प्रश्न नंबर 11 दिया है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या फिर 6 वर्ष के लिए? तो देखिए यहाँ पे सही जो आंसर होगा वह 6 वर्ष, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वह 6 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम पाई गई है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 का 4 ऑप्शन दिए हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, पुडुचेरी या फिर सिक्किम। तो सही आंसर आपका होगा सिक्किम, यानी सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। प्रश्न नंबर 13 दिया है कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर या मकान एवं पशु कर? तो सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी मेला एवं बाजार कर ग्राम पंचायतों की आय का सबसे प्रमुख स्रोत है। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या फिर ये सभी। तो 14 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी सिद्धांत उनमें निहित होते हैं। अगला प्रश्न दिया है 15 का कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना या फिर नागरिकों को विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना? तो सही आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 15 का यहाँ पर ए, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16 दिया है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का जो पानी है वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के? तो सही जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति के कारण जो चूने का पानी है वायु में रखने पर दुधिया हो। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? रेजिन का, म्यूसिलेज का, लेटेक्स का या फिर टैनिन का? तो जो सही आंसर आपका होगा 17 का यहाँ पर जो सही है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि टैनिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल निम्न तरंग दैर्ध्य को, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य को, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को या सभी तरंग दैर्ध्य को? तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा डी, यानी कि सभी तरंग दैर्ध्य को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। प्रश्न नंबर 19 दिया है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? 4 ऑप्शन दिए हैं, दादू जी ने, कबीर जी ने, रामानंद जी ने या तुलसीदास जी ने? तो सही आंसर यहाँ पर होगा रामानंद जी के द्वारा सबसे पहले हिंदी का प्रयोग अपने संदेशों का प्रचार करने के लिए किया गया था। प्रश्न नंबर 20 दिया है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने, इंदुलाल याज्ञिक ने, एनजी रंगा ने, पीसी जोशी ने? तो सही आंसर है आपका होगा स्वामी सहजानंद जी ने अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्षता पहली बार किया था। प्रश्न नंबर 21 दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1956 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में? तो देखिए यहाँ पे सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, यानी कि यूजीसी की जो स्थापना हुई थी वह 1956 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के प्रामाणिक आधारों पर संसद के किस तरह महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो देखिए यहाँ पे जो इसका सीधा आंसर आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे सही जो आंसर होगा 22 का सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और वहां पर उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या किया जा सकता है? वहां पर महाभियोग चलाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, लॉर्ड मैकाले के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा? तो सही ऑप्शन है यहाँ पर लॉर्ड मैकाले के द्वारा अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 24 का दिया है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप? तो देखिए यहाँ पे 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया गया है। प्रश्न नंबर 25 दिया है कि निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग, कागज उद्योग,
खेल सामग्री उद्योग। तो 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, यानी कि सीमेंट उद्योग क्या है, वन आधारित उद्योग नहीं है। प्रश्न नंबर 26 का दिया है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से माना जाता है, 1947 से, 1948 से, 1945 से या फिर 1951 ईस्वी से माना जाता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर दिया है, कौन सा सही होगा, 1948 ईस्वी से भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ माना जाता है। प्रश्न नंबर 27 का दिया है कि उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है, कौन सा है, भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि या फिर ये सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ये सभी हैं। प्रश्न नंबर 28 का है, प्रश्न नंबर 28 दिया है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो परवर्ती चट्टानों में, परतदार चट्टानों में, अजैव चट्टानों में या फिर आग्नेय चट्टान में। तो सही जो आंसर होगा वह होगा परतदार चट्टान में कोयला पाया जाता है। प्रश्न नंबर 29 का दिया है कि मोह असंबंधता किससे स्थित है, कहाँ पे स्थित है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में, आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच में। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोह असंबंधता क्रस्ट और मेंटल के बीच स्थित है। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ, मध्य अमेरिका में, अमेजन बेसिन में, कांगो बेसिन में, दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो जो सही आंसर होगा 30 का यहाँ पर डी सही होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है, अग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान का, कायांतरित चट्टान का या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, यानी कि अवसादी जो चट्टान है उसका विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 32 दिया है कि विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है, कौन है, भारत है, चीन है, जापान है या दक्षिण कोरिया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, यानी कि चीन यहाँ पर रेशम उत्पादन में सबसे ज्यादा है। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है, गेहूं, चावल, गन्ना या फिर कपास। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, यानी गन्ना सबसे ज्यादा भारत में उत्पादित किया जाता है। प्रश्न नंबर 34 दिया है कि गहरे समुद्री गोताखोरों के लिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, नियॉन गैस का, ऑर्गन गैस का, नाइट्रोजन गैस का या फिर हीलियम गैस का। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, यानी हीलियम गैस का प्रयोग क्या किया जाता है, हीलियम गैस का प्रयोग श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 35 दिया है कि आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, पवन वेग मापी का, हाइग्रोमीटर का, थर्मामीटर का या फिर सूर्य विकिरण मापी का। तो 35 का जो सही आंसर होगा वह होगा हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 36 दिया है कि क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है, संयोजक बल के द्वारा, गुरुत्वीय बल के द्वारा, अभिकेंद्र बल के द्वारा या फिर अपकेंद्रीय बल के द्वारा। तो यहाँ पे 36 का जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, यानी अपकेंद्रीय बल के द्वारा क्या किया जाता है कि क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को अलग किया जाता है। प्रश्न नंबर 37 दिया है कि बाजार कीमत किससे संबंध होता है, अत्यधिक अल्पावधि के लिए, अल्पावधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए या अत्यधिक दीर्घ अवधि के लिए। तो 37 का ये यहाँ पर सही होगा, यानी अत्यधिक अल्प अवधि के लिए बाजार कीमत किससे संबंधित है, अत्यधिक अल्प अवधि के लिए। अगला प्रश्न दिया है कि दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है, गो एयर, इंडिको, स्पाइस जेट या फिर जेट एयरवेज। तो सही आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पाइस जेट जो है वह सन ग्रुप के द्वारा अधिकृत किया गया है। प्रश्न नंबर 39 का दिया है कि भारत ईसाई धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्म समाप्त कर दिया गया है, राज्य किसी विशेष धर्म के संरक्षण प्रदान करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा वह होगा कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। प्रश्न नंबर 40 दिया है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1956 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में और 1759 ईस्वी में। तो यहाँ पे 40 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, यानी कि 1758 ईस्वी में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। प्रश्न नंबर 41 दिया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था, कॉर्नवालिस था, विलियम बेंटिंग था या फिर लॉर्ड कैनिंग था। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
प्रश्न नंबर 42 का दिया है कि द्वैत शासन नीति किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, कर्जन ने, वारेन हेस्टिंग्स ने या फिर लॉर्ड रिपन ने? तो सही जो आंसर होगा 42 का सही आंसर है वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 43 का कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या फिर मराठों ने? तो सही आंसर होगा यहाँ पर मराठों ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया था। एक मार्ग किसके मानक की गारंटी है? गुणवत्ता की, मात्रा की, वजन की या फिर आकार की? तो 44 का जो सही आंसर होना चाहिए वह कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुणवत्ता का यह मानक की गारंटी है। कालाजार का रोगवाहक कौन सा है? एनोफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, सीसी मक्खी, सिक्ता मक्खी? तो जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, यानी कि सिक्ता मक्खी कालाजार रोग का जो रोगवाहक है। विश्व डेजरिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 मई को, 17 जून को, 14 अगस्त को या 3 अक्टूबर को? तो सही जो आंसर होगा 46 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी 17 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 47 का दिया हुआ है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर या खुद निर्णय करेगा? तो जो सही आंसर है वह होगा स्व निर्णय के आधार पर वह फैसला करेगा। प्रश्न नंबर 48 दिया हुआ है कि कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? बुध पूरा करता है, शनि करता है, बृहस्पति करता है या फिर मंगल करता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा 48 का ए यहाँ पर सही है, यानी कि बुध जो ग्रह है वह सूर्य का परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। प्रश्न नंबर 49 दिया है कि रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? नायलॉन का, सेलुलोज का, सिलिकॉन का, इरेडियम और ऑर्गन का? तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी सेलुलोज का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि गिद्धा जो कि एक नृत्य के रूप है किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से या फिर राजस्थान से? तो देखिए जो सही आंसर होगा आपका गिद्धा पंजाब राज्य से संबंधित है। अब चलते हैं अपने हिंदी के जो 50 प्रश्न है, अगले 50 प्रश्न उनको हल करते हैं। खंड ब दिया है कि भाषा जो हिंदी है उसे हम लोग हल करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अपने प्रश्न को हल करते हैं। जो 51 का प्रश्न है, 50 प्रश्न हिंदी के हल करने वाले, तो 51 प्रश्न शुरू करते हैं हिंदी के। नयन का तद्भव शब्द क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, नयन, नेयन, ने या फिर नैन। तो जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, यानी कि यहाँ पर नयन का तद्भव शब्द क्या होगा? नैन होगा। प्रश्न नंबर 52 दिया हुआ है कि पत्र का तद्भव शब्द क्या होता है? पात्र होता है, पत्र होता है, पत्ता होता है या फिर पतर होता है? तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, यानी पत्ता। पत्र का तद्भव क्या होगा? पत्ता होगा। और 53 का दिया हुआ है कि अंटी मारना क्या अर्थ है? शरारत करना, चिंता करना, कम तौलना या सहारा देना? तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, यानी कि अंटी मारना मतलब कम तौलना। ठीक है, प्रश्न नंबर 54 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली या फिर मगही? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी कि बिहारी भाषा की बोली जो है वह छत्तीसगढ़ी नहीं है। 15 का दिया हुआ है, 55 का दिया है कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पाव प्लस क, पो प्लस अक, पौ प्लस अक या फिर पाव प्लस अक? तो यहाँ पे 55 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पावक का संधि विच्छेद पो प्लस अक सही होगा। अब अगला प्रश्न में चलते हैं कि अंधे के आगे रोना क्या अर्थ है? यानी अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, व्यर्थ का प्रयत्न, सफल प्रयत्न करना, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही आंसर होगा व्यर्थ का प्रयत्न करना। प्रश्न नंबर 57 दिया है कि झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद जोशी या भीष्म साहनी? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। प्रश्न नंबर 58 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची नहीं है? मुसाफिर, बटोही, पंथी या फिर ये सभी? तो यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? तो यहाँ पे ये सभी के सभी जो तीनों दिया हुआ है वह सभी यहाँ पर पर्यायवाची है किसके? पथिक के। प्रश्न नंबर 59 दिया है कि शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं कि शिष्टाचार, अपमान,
अशिष्ट या फिर विशिष्ट। तो जो सही आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर शिष्ट का विलोम शब्द होगा। प्रश्न नंबर 60 दिया हुआ है कि बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या होता है? लोरी होता है, लोरी होता है, होरी होता है या पोरी होता है? तो जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोरी, माँ अपने बेटे को लोरी गाकर ही सुलाती है। प्रश्न नंबर 61 दिया है कि अनुकूल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है या फिर कर्मधारय समास है? तो 61 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही होगा, अव्ययी भाव समास इसमें है। प्रश्न नंबर 62 दिया हुआ है कि यहाँ पर सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? स प्रयुक्त होता है, स्व या फिर सम या फिर सत? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी कि सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि सत्पुरुष में सत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 63 दिया हुआ है कि 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पे लक्ष्मीकांत वर्मा, भगवती चरण शर्मा और वृंदावन लाल वर्मा या भीष्म साहनी? तो 63 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी भगवती चरण वर्मा जो है वह 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं। काली आंधी की रचयिता कौन है? कमलेश्वर जी हैं, यशपाल जी हैं, कमलेश वोहरा हैं या फिर खुशवंत सिंह जी हैं? तो 64 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, यानी कि काली आंधी के रचयिता कौन है? कमलेश्वर जी हैं। प्रश्न नंबर 65 दिया है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया है ए, गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह? तो सही आंसर आपका होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी उसने कहा था कहानी के लेखक जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? झुंड, सभा, सेना या फिर ये सभी? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 67 का दिया हुआ है कि सरस्वती पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? जो सरस्वती शब्द है इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है? शारदा नहीं है, इंदिरा नहीं है, भारती नहीं है या फिर वागेश्वरी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो होगा वह सही होगा, यानी कि सरस्वती का पर्यायवाची इंदिरा नहीं होता है। प्रश्न नंबर 68 का दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सूर्य के पर्यायवाची शब्द का नहीं है? खरांशु, पतंग, तिमरारी, हिमांशु? तो 68 का यहाँ पे डी जो है ऑप्शन वह सही है, यानी हिमांशु जो है वह सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 59 का दिया हुआ है कि 69 का दिया हुआ है कि कपटी का विपरीतार्थ शब्द क्या होता है? कुटिल होता है, कर्मठ होता है, निष्कपट होता है या फिर कृतज्ञ होता है? तो 69 का यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि निष्कपट यहाँ पे कपटी का विपरीतार्थ शब्द होता है। प्रश्न नंबर 70 दिया हुआ है कि उदात्त का विपरीतार्थ शब्द क्या होता है, यानी विलोम? उत्कर्ष होगा, उत्तम होगा या अनुदात्त होगा या उत्थान होगा? तो सही ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वह होगा सी, यानी अनुदात्त जो है उदात्त का विपरीतार्थ है। प्रश्न नंबर 71 दिया है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विवादास्पद, विजय पराजय, मृदुल कठोर, विरह और मिलन? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, यानी विवाद और विवादास्पद सुमेलित नहीं है। 72 का दिया हुआ है कि पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वेदत, पिंडल, अंडज या फिर जलज? तो सही आंसर होगा 72 का ए यहाँ पर सही होगा, स्वेदज। प्रश्न नंबर 73 दिया है कि जो पहरा देता है उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? प्रतिहार, प्रहरी, साक्षर या प्रतिनिधि? तो सही आंसर जो होगा वह होगा आपका 73 का बी, यानी कि प्रहरी हम लोग उसे बुला सकते हैं। 74 का दिया हुआ है कि युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द हम लोग क्या यूज करेंगे? युगिन, युग निर्माता, युग चेता या युग धर्मा? तो 74 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि युग निर्माता हम लोग कह सकते हैं युग निर्माण करने वाले को। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? घर बसाना, घर का न घाट का, घर का बेधी होना या चल निकलना? तो 75 का यहाँ पे सही ऑप्शन है बी, यानी कि घर का न घाट का। प्रश्न नंबर 76 दिया है दो टूक बात करना मुहावरे का सही अर्थ है? स्पष्ट कर देना, तंग करना, बुरी राय देना या प्रभाव जमाना? तो सही आंसर आपका 76 का ए यहाँ पे सही है, यानी स्पष्ट कर देना। 77 का दिया है कि मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, उदास होना, बुरी तरह हारना या फिर
चोट लगना। तो 77 का सी यहाँ पे जो है वह ऑप्शन नंबर सही है, यानी बुरी तरह हारना यहाँ पर मुंह खाना का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 78 दिया है कि गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रतिवाद करना, छिपकर देखना, हानि पहुंचाना या फिर पीछे पड़ना। तो सही जो आंसर होगा 78 का यहाँ पर ए सही है, यानी कि प्रतिवाद करना। अगला प्रश्न यह है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? राकेश मोहन की, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, रविंद्रनाथ टैगोर की या फिर महात्मा गांधी की? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वह सही होगा, यानी कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जो जीवनी है उसका नाम क्या है? आवारा मसीहा नाम है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं होती है? वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। तो 80 का यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वह सही है, वह पढ़ने वाला है, क्योंकि इसमें भूतकाल नहीं बल्कि क्या है? वर्तमान काल है। प्रश्न नंबर 81 का दिया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? च का, ज का, झ का या फिर क का? तो 81 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क का जो उच्चारण होता है वह क्या होता है? तालु से नहीं होता है। प्रश्न नंबर 82 दिया हुआ है कि अंतर्गत में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या फिर दीर्घ संधि है? तो यहाँ पे 82 का जो सही आंसर होगा सी यहाँ पर सही है, यानी कि विसर्ग संधि यहाँ पर सही आंसर है। 83 का जो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है वह है कि निम्न में कौन सा एक तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द आपको बताना है कि अग्नि है, आदमी है, स्टेशन है या फिर आम है। तो 83 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आम यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया है कि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? अवधी, ब्रज, मैथिली या फिर मगही की? तो 84 का यहाँ पे जो सही होगा ए सही होगा, यानी कि अवधी में इसकी रचना की गई है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 85 में जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वह क्या होता है? द्वंद्व होता है, कर्मधारय होता है, अव्यय भाव होता है या फिर द्विगु होता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्मधारय होता है। प्रश्न नंबर 86 दिया है कि शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है? तो 86 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा सही है। 87 का दिया हुआ है कि पीली साड़ी दुकान से खरीदी, इस वाक्य में विशेषण और विशेष्य क्रमशः है कौन? पीली साड़ी, साड़ी पीली, दुकान साड़ी पीली दुकान। तो 87 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, यानी कि पीली साड़ी यहाँ पर क्या है? विशेषण और विशेष्य है। 88 का दिया है कि निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रशस्त, प्रशस्त या प्रशस्त या प्रशिस्त? तो जो सही आंसर होगा 88 का यहाँ पर ए सही आंसर है। प्रश्न नंबर 89 दिया है कि क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक, संदेहवाचक या संकेतवाचक है? तो यहाँ पे 89 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। 90 का दिया है कि वह वस्तु जिसके आर पार देखा ना जा सके उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर है अपारदर्शी। 91 का दिया हुआ है कि शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? कर्म कारक का, कारण कारक का, अधिकरण का या फिर संप्रदान कारक का? तो 91 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, यानी कि कर्म कारक। 92 का प्रश्न दिया है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? मीठा, आस, ठास या फिर प्यास का? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर यानी आस का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 93 दिया है कि जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो सही ऑप्शन होगा संतोष न करना। प्रश्न नंबर 94 दिया है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आग में कूदना। प्रश्न नंबर 95 दिया है कि विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं। प्रश्न नंबर 96 दिया है कि मुगल किस भाषा का शब्द है? अरबी का, तुर्की का, उर्दू का या फिर संस्कृत का? तो जो 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, तुर्की का। प्रश्न नंबर 97 दिया हुआ है कि हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ था? संस्कृत के, पाली के, प्राकृत के या फिर फारसी के? तो 97 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, यानी कि फारसी के। प्रश्न नंबर 58 दिया है 98 दिया है कि परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
प्रश्न नंबर 99 दिया है कि यशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलरावे मल्हावे जोई सोई कछु गावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इन श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, शांत रस और करुण रस। तो 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वात्सल्य रस। प्रश्न नंबर 100 दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से सही आंसर है सी यानी कि ज्योतिर्मय यहाँ पर शुद्ध शब्द है। आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।